हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम अल्लाह के एक अजीम पैगंबर और बादशाह थे। आपकी जिंदगी बहादुरी, इबादत और इंसाफ का एक बेहतरीन नमूना है। ज़ैल में आपकी जिंदगी का वाक़या पैदाइश से लेकर वफ़ात तक तरतीबवार बयान किया गया है। 1. विलादत और ख़ानदान। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का सिलसिला नसब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बेटे हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम के ख़ानदान बनी इसराइल से मिलता है। आप फ़लस्तीन के इलाके बैतुल्लहम में पैदा हुए। आपका कद छोटा, आंखें नीली और बाल कम थे, लेकिन आपका चेहरा नूरानी और शख्सियत इंतहाई रोबदार थी। 2. तालूत और जालूत का मार्का। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की शोहरत का आगाज़ इस वक्त हुआ जब बनी इसराइल और अमालका के दरमियान जंग हो रही थी। जालूत का खौफ, दुश्मनों का लश्कर बहुत ताकतवर था और उनका सिपा सालार जालूत एक देव हैकल और जालिम शख्स था जिससे सब डरते थे। दाऊद अलैहिस्सलाम की बहादुरी। इस वक्त हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम एक आम सिपाही के तौर पर लश्कर में शामिल थे। जब जालूत ने मुकाबले के लिए ललकारा तो आपने आगे बढ़कर अपनी गलील फ्लिंग शॉट से एक पत्थर मारा जो सीधा जालूत की पेशानी पर लगा और वो वहीं हलाक हो गया। इस फतह के बाद आपकी मकबूलियत बहुत बढ़ गई और बादशाह तालूत ने अपनी बेटी की शादी आपसे कर दी। 3. नबूवत और बादशाहत। तालूत की वफात के बाद अल्लाह तालीज़ ने हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को नबूवत और बादशाहत दोनों अता फरमाई। कुरान मजीद में इरशाद है, और अल्लाह ने उसे सल्तनत भी दी और हिकमत, नबूवत भी, और उसे जो चाहा सिखाया। अल्लाह तालीज़ ने आप पर आसमानी किताब ज़बूर नाजिल फरमाई। 4. मोजिज़ात और खुसूसियात। अल्लाह तालीज़ ने हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को चंद मुनफरिद मोजिज़ात अता किए थे। सुरीली आवाज़, लहने दाऊदी। जब आप ज़बूर की तिलावत करते थे तो परिंदे हवा में रुक जाते और पहाड़ भी आपके साथ तस्बीह पढ़ते थे। लोहे का नरम होना। अल्लाह ने आपके हाथों में लोहे को मोम की तरह नरम कर दिया था। आप लोहे से ज़िरहें, जंगी लिबास बनाते थे और उसे बेचकर अपना रिस्क हलाल कमाते थे। परिंदों की ज़बान। आप परिंदों की बोलियां समझते थे। 5. इबादत और तर्ज ज़िंदगी। आप एक आदिल बादशाह होने के साथ साथ बहुत बड़े इबादत गुजार थे। दाऊदी रोज़ा। आप एक दिन रोज़ा रखते और एक दिन इफ्तार करते थे। नमाज दाऊदी। आप आधी रात तक सोते, फिर एक तिहाई रात इबादत करते और आखिरी हिस्से में फिर सो जाते। आप हमेशा अपनी मेहनत की कमाई से खाते थे, हालांकि आप पूरे मुल्क के बादशाह थे। 6. आजमाइश और हिकमत। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की जिंदगी में एक अहम वाक़या दो भाइयों का है जो दीवार फांदकर आपके पास फैसला करवाने आए थे, जिसका तज़किरा सूरह सौद में है। इस वाक़े से अल्लाह ने आपकी तरबियत फरमाई कि किसी भी फैसले में दोनों फरीकैन की बात सुनना कितना ज़रूरी है। 7. वफ़ात और जानशीनी। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने तवील अरसे तक बनी इसराइल पर हुकूमत की। जब आपके विसाल का वक्त करीब आया तो आपने अपने बेटे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को अपना जानशीन मुकर्रर किया। वफ़ात। रिवायात के मुताबिक आपकी उम्र 100 साल के करीब थी जब आपका इंतकाल हुआ। जनाजा। आपके जनाजे में परिंदों ने अपने परों से साया किया था, जो आपकी मकबूलियत और अल्लाह के यहाँ मकाम की निशानी थी। क्या आप हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के बेटे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के वाक़यात के बारे में भी जानना चाहेंगे?